हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ बड़ा बस्ता। सेल बायोलॉजी का पूरा प्लेलिस्ट पढ़ रहे हैं जो कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है, उसको कवर कर रहे हैं। तो उसी का एक टॉपिक है साइटोस्केलेटन, जिसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो इस पे आपको नोट्स भी दिया जाएगा, डिफिनीशन भी बताया जाएगा और ऐसे ही रिलेटेड वीडियो बनाया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जो भी इम्पोर्टेंट है उनको भेजिए। देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे ये हैंड रिटेन नोट्स है, वो भी है आपके लिए। उससे पहले हम लोग समझेंगे कि ये होता क्या है। ठीक है, तो देखिए जो सेल होता है वो लगभग 70% या 70% वाटर से बना होता है। देखिए, ठीक है, सेल जो होता है हम लोग का बॉडी बना होता है छोटे छोटे सेल से बना होता है और वो सेल 70% वाटर से बना होता है। अगर इसमें वाटर है तो इसको रोकने के लिए कुछ चाहिए ना। जैसे हमारी बॉडी खड़ी है तो हम लोगों को कौन खड़ा रखा है? बोन, हम लोग की हड्डियाँ साइटोस्केलेटन, हम लोग का जो स्केलेटन है, हड्डियों का जाल है जो हमको खड़ा रखा है ऐसे, या चलने में मदद कर रहा है। वैसे ही सेम जो सेल है वो पानी से बना है तो वो कोलैप्स कर जाएगा, डैमेज हो जाएगा अगर इसको कुछ इसके शेप को बनाए नहीं रखता है। तो इसके शेप को बनाए रखता है कैसे? डिस्ट्रॉय नहीं होने देता, बर्बाद नहीं होने देता है। वो क्या है? साइटोस्केलेटन। आपका जो ये साइटोस्केलेटन है, इट एक्ट्स जस्ट लाइक कॉलम एंड पिलर। ये कॉलम या पिलर की जैसे एक्ट करता है, जिसके वजह से ये जो सेल है अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन रखता है जैसे सेल को होना चाहिए। कोलैप्स नहीं होता है, डैमेज नहीं होता है। पानी से बना होता है मगर इसमें जो साइटोस्केलेटन है इसको सेल को स्ट्रक्चर को बनाए रखने में मदद करता है। साइटोस्केलेटन समझ गए? सिंपल में साइटो मतलब सेल, स्केलेटन मतलब उसकी हड्डियाँ जो उसको खड़े रखने में मदद करती हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका साइटोस्केलेटन कि ये क्या होती हैं। ठीक, आगे देखिए। तो देखिए साइटो मतलब क्या होता है? साइटो मतलब होता है सेल, स्केलेटन मतलब स्ट्रक्चर और सपोर्ट फ्रेमवर्क, मतलब सेल की हड्डियाँ सिंपली जो इसको सपोर्ट करती हैं, साइटोस्केलेटन कहते हैं। ये देखिए ये हड्डियाँ हैं, ठीक है, और ये किसकी हड्डियाँ हैं? सेल की हड्डियाँ कह सकते हैं, जो इसको मदद करता है स्ट्रक्चर इसका मेंटेन रखने में। कभी कभी ये लोकोमोशन, मतलब हम हड्डियाँ क्या है, हड्डियाँ है तो हम चल रहे हैं, तो कभी कभी इसमें भी चलने में या मूवमेंट कहीं कहीं ज़रूरत होती है सेल को, तो इसमें मदद करता है। ठीक है, देखिए साइटोस्केलेटन जस्ट एग्जैक्टली दिस फॉर द सेल। जैसे हमारे बॉडी में बोन का वर्क है, हड्डियों का काम है, वैसे ही साइटोस्केलेटन का सेल में काम है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद इसका जो डिफिनीशन है वो क्या होगा। तो देखिए इसका डिफिनीशन हमको अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे? डिफिनीशन देखिए, देज आर द फिलामेंटस। ये जो साइटोस्केलेटन होते हैं ये फिलामेंटस धागे जैसे, ट्यूबुलर या फिर ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर हो सकते हैं, विच प्लेज एन इम्पॉर्टेंट, जो रोल इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्या? मेंटेन द स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी, सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने में। ऑल्सो फंक्शन इन अंडरटेकिंग सेल डिवीजन एंड सेल मोटालिटी। दूसरा और क्या करते हैं? तो ये फंक्शन एक और करते हैं जिसमें ये सेल डिवीजन, सेल जब डिवाइड होता है उसमें मदद करते हैं, और सेल मोटेलिटी, जब सेल में कोई मूवमेंट होता है या सेल को मूव करना होता है उसमें मदद करते हैं। तो साइटोस्केलेटन का काम क्या है? साइटोस्केलेटन का जो होते हैं वो फिलामेंटल धागे जैसा या ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होते हैं, जिनका रोल होता है मेंटेन करना, स्ट्रक्चर मेंटेन करते हैं सेल का। और आल्सो फंक्शन इज, जब सेल डिवीजन होता है उसमें मदद करेंगे, या सेल जब मूव करता है उसमें मदद करते हैं। और ये देखिए 3 तरह के होते हैं साइटोस्केलेटन। पहला है माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट। 3 तरह के होते हैं, इनके बारे में हम आगे फर्दर पढ़ेंगे। तो देखिए फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन। अब साइटोस्केलेटन तो पढ़ लिए क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है। तो देखिए दे कंट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन ऑफ सम स्ट्रक्चर लाइक फ्लैजेला, सिलिया एंड सेंट्रियोल। तो ये कुछ स्ट्रक्चर जो होते हैं इनको बनाने में मदद करता है। जैसे फ्लैजेला हो गया, फ्लैजेला क्या होता है, तो किसी किसी जैसे हमारे बॉडी में स्पर्म बनता है तो उसके पीछे पूंछ होती है, उस पूंछ को बनाने में मदद करते हैं। सिलिया धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है
जो किसी चीज़ को मूव करने में या उसके ऊपर कुछ मूव करता है वो होता है, और सेंट्रियोल सेल डिवीजन के समय बनता है। दूसरा, दे प्रोवाइड स्ट्रक्चर इंटेग्रिटी ऑफ द सेल, सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखते हैं। तीसरा, दे हेल्प इन कनेक्टिंग द सेल विथ देयर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, तो ये सेल को बाहर के जितने भी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, सेल के कंपोनेंट को छोड़ के जो भी बाहर कंपोनेंट है, ब्लड वगैरह है, उससे कनेक्ट करते हैं सेल को। ठीक है, सेल बाहर की चीज़ों से कनेक्ट रहता है तभी तो पूरे बॉडी में वो फंक्शन कर पाएगा। और चौथा, दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मोटिलिटी ऑफ द सेल, सेल को मूव करने में मदद करते हैं या मसल कॉन्ट्रैक्शन में। जैसे यहाँ पे हम अपने हाथ को घुमाना चाहते हैं तो सोचेंगे तो मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो हमारा हाथ खींचेगा, उस कॉन्ट्रैक्शन में भी साइटोस्केलेटन के बहुत सारे मदद होती हैं। तो ये फंक्शन हो गया। ठीक है, अब देखिए 3 तरह के साइटोस्केलेटन बताए थे, जिसमें पहला है माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, बीच से यहाँ पे खाली होता है, यहाँ पे खाली होता है, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब बीच में खाली होता है तो ट्यूब होता है, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर। वॉल आर मेड ऑफ प्रोटोफिलामेंट। अब देखिए जो इसका वॉल बना होता है, जैसे ये बीच से खाली है तो चारों तरफ वॉल है, तो जो वॉल होता है ये एक एक लाइन जो ये आपको दिख रहा है, इसको हम लोग प्रोटोफिलामेंट कहते हैं, इसको हम लोग प्रोटोफिलामेंट कहते हैं। इसको हम पढ़ाए भी है, अगले प्लेलिस्ट में जाके आप पढ़ लेंगे, यहाँ पे हम बता थोड़ा थोड़ा। तो ये हो गया प्रोटोफिलामेंट। ठीक है, ये एक एक लाइन प्रोटोफिलामेंट। अब ये प्रोटोफिलामेंट बना है अल्फा और ट्यूबलिन और बीटा ट्यूबलिन से। देखिए एक ये दिख रहा है आपको, ठीक है, ये एक दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है, ब्लू ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू, अल्फा ट्यूबलिन और रेड वाली मान लीजिए बीटा ट्यूबलिन। तो ये अल्फा और बीटा ट्यूबलिन से क्या बना होता है, ये एक पूरा लाइन बना होता है प्रोटोफिलामेंट, और ऐसे ही 13 लाइन होते हैं तो ये जाके माइक्रोट्यूब्यूल बनता है। साइज इसका 25 नैनोमीटर होता है, डायमीटर में हो सकता है, मतलब ये बीच से खाली होता है पाइप जैसा, तो ये बीच में जो डायमीटर इसका है 25 नैनोमीटर। मोनोमेरिक सब यूनिट क्या है, मोनोमेरिक सब यूनिट मतलब ये किस चीज़ से बना होता है मिलके, तो ये क्या है, किससे बना होता है, अल्फा ट्यूबलिन और बीटा ट्यूबलिन इसके मोनोमेरिक यूनिट है। न्यूक्लियोटाइड बाउंड होता है इसके साथ जीटीपी या जीडीपी। उसके बाद देखिए दूसरा जो आपका साइटोस्केलेटन है वो कौन सा है, तो देखिए दूसरा साइटोस्केलेटन जो आपका दूसरा साइटोस्केलेटन है वो है माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट जो होता है आपको ट्विस्टेड या इंटरवाइंड डबल स्टैंडेड स्ट्रक्चर, तो 2 धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है जो अपने में ट्विस्टेड घुमा हुआ रहता है, जैसे डीएनए आपका ट्विस्टेड होता है वैसे तो ट्विस्टेड होता है। इसका साइज 7 नैनोमीटर इन डायमीटर, ये जो आपका डायमीटर है ये 7 नैनोमीटर का होता है। मोनोमेरिक सब यूनिट मतलब ये किससे बना होता है, तो ये बना होता है एक एक जो यूनिट है ये G18 से बना होता है। और न्यूक्लियोटाइड बाउंड, इसके साथ न्यूक्लियोटाइड जो बाउंड होता है एटीपी या एडीपी होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो जो तीसरा है आपका वो है इंटरमीडिएट फिलामेंट, थर्ड है इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो देखिए ये रूप जैसा स्ट्रक्चर होता है, साइज इसका 10 नैनोमीटर, डायमीटर इसका कितना होता है 10 नैनोमीटर का डायमीटर होता है। और मोनोमेरिक सब यूनिट जो होता है वो मिलता जुलता रहता है ट्यूबलिन या G18 से। और इसके साथ जो न्यूक्लियोटाइड बाउंड होता है वो कोई न्यूक्लियोटाइड के साथ बाउंड नहीं होता इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो अब देखिए क्वेश्चंस साइटोस्केलेटन के स्ट्रक्चर और फंक्शन से पूछेगा तो यही लिखना है आपको, मगर अगर इसके टाइप्स को पूछेगा जैसे माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होता है, माइक्रोफिलामेंट क्या होता है या इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या होता है, तो इन सब का लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में जाके पूरा सेल बायोलॉजी पढ़ सकते हैं, वहाँ पे एक एक दिया हुआ है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसे ही वीडियो आते रहते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।